वो मीट वानी हमारा नया गाना यही लिखेगी। मैं वो लेट नाइट तक काम नहीं कर सकती। कृष कपूर, आज के बाद ये नाम नहीं भूलना। मेरा नाम कृष, आई लव यू कृष, आई लव यू। सैयारा मतलब तारों में एक तन्हा तारा। यार तू तो बदला नहीं है। दिल को छू लेने वाले अभिनय और शांत भावों से सजी सैयारा एक ऐसी प्रेम कहानी कहती है जो ईमानदार और सहज लगती है। क्रेडिट रोल होने के बाद भी यह आपके ज़हन में लंबे समय तक रहती है। मोहित सूरी द्वारा निर्देशित सैयारा 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसमें अनीत पड्डा, आहान पांडे, वरुण बरोला और गीता अग्रवाल जैसे कलाकार थे। सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो अपनी पूरी रग रग में अपनी बात कह देती है। ये पुराने जमाने के रोमांस के आकर्षण से भरपूर है, फिर भी आज की हकीकत के पुट डालने से नहीं हिचकिचाती। डिजिटल पत्रकारिता, कम होते ध्यान की अवधि और तुरंत संतुष्टि के लिए संगीत, इसकी परिचितता में एक सुकून है। मोहित सूरी का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दिल टूटना, भव्य भाव, भांगेमाए, भावनात्मक उभार। और हालांकि कहानी जानी पहचानी राह पर चलती है, लेकिन इसके कहने की ईमानदारी एक अलग ही पहचान बनाती है। फिल्म का मकसद चौंकाना या नया रूप देना नहीं है, ये बस आपको याद दिलाने की कोशिश करती है कि प्यार में पड़ना और उसे बनाए रखना कैसा लगता है। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। यहाँ आपको बार बार अपनी सीट से उठने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि आपको धीरे से यह याद दिलाया जाता है कि कभी प्यार कितना नाजुक और जबरदस्त होता था। कहानी सरल है, यहाँ तक कि अनुमान लगाने लायक भी, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कही गई है। कृष कपूर आहान पांडे एक जोशीला और प्रतिभावान गायक, वानी बत्रा अनीत पड्डा से मिलता है, जो एक पत्रकार है और टूटे दिल से जूझ रही है। उनकी पहली मुलाकात तीखी होती है, वह एक समीक्षा से नाराज है और वानी उसके गुस्से से प्रभावित नहीं होती। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच चिंगारी फूट पड़ती है। उनकी केमिस्ट्री चटकती है और पटकथा सुनिश्चित करती है कि कहानी की गति बनी रहे। जब वानी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है तो फिल्म का रुख बदल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कृष उसके साथ रहने के लिए अपने सपनों को ताक पर रख देता है। आज की दुनिया में यह एक दुर्लभ और रोमांटिक फैसला लगता है। और जब आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तभी एक सरप्राइज आता है, वानी गायब हो जाती है। कहानी ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करती और कभी कभी यह अच्छी बात भी होती है। ये खामोशी घूरती निगाहों और यादों को बोलने देती है। कृष और वानी के बीच का प्यार कभी भी जबरदस्ती का नहीं लगता, ये पृष्ठभूमि में बजती किसी जानी पहचानी धुन की तरह आप पर गहरा होता जाता है। फिल्म का भावनात्मक भार इसके युवा मुख्य किरदारों आहान पांडे और अनीत पड्डा पर टिका है और वे चुनौती का डटकर सामना करते हैं। आहान सहज तो हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरे भी, खासकर भावनात्मक रूप से गहरे दृश्यों में। शोहरत और प्यार के बीच फंसे एक किरदार के रूप में वे विश्वसनीय लगते हैं। दूसरी ओर अनीत काफी संयमित हैं। उन्होंने वानी का किरदार संयम से निभाया है और कहीं भी अपनी कमजोरी को ज्यादा नहीं दिखाया। साथ मिलकर वे पर्दे पर एक सहज केमिस्ट्री पेश करते हैं, ऐसी केमिस्ट्री जिसके लिए जोर शोर से बयानबाजी की जरूरत नहीं होती। आप उनका समर्थन इसलिए नहीं करते क्योंकि स्क्रिप्ट आपको ऐसा करने के लिए कहती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आंखें ऐसा करने के लिए कहती हैं। नए कलाकारों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। वे अपने किरदारों के उतार चढ़ाव को जिस तरह से निभाते हैं, उसमें एक शांत परिपक्वता झलकती है। एक ऐसी फिल्म में जो कथानक के मोड़ों की बजाय भावनाओं पर ज्यादा जोर देती है, उनका अभिनय वह बंधन बन जाता है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। सैयारा एक ऐसी फिल्म है जो अपनी पूरी रग रग में अपनी बात कह देती है। ये पुराने जमाने के रोमांस के आकर्षण से भरपूर है, फिर भी आज की हकीकत के पुट डालने से नहीं हिचकिचाती। डिजिटल पत्रकारिता, कम होते ध्यान की अवधि और तुरंत संतुष्टि के लिए संगीत, इसकी परिचितता में एक सुकून है। मोहित सूरी का प्रभाव साफ दिखाई देता है। दिल टूटना, भव्य भाव, भांगेमाए, भावनात्मक उभार। और हालांकि कहानी जानी पहचानी राह पर चलती है, लेकिन इसके कहने की ईमानदारी एक अलग ही पहचान बनाती है। फिल्म का मकसद चौंकाना या नया रूप देना नहीं है, ये बस आपको याद दिलाने की कोशिश करती है कि प्यार में पड़ना और उसे बनाए रखना कैसा लगता है। कभी कभी बस इतना ही काफी होता है। यहाँ आपको बार बार अपनी सीट से उठने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि आपको धीरे से यह याद दिलाया जाता है कि कभी प्यार कितना नाजुक और जबरदस्त होता था। कहानी सरल है, यहाँ तक कि अनुमान लगाने लायक भी, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ कही गई है।
कृष कपूर आहान पांडे एक जोशीला और प्रतिभावान गायक वानी बत्रा अनीत पड्डा से मिलता है, जो एक पत्रकार है और टूटे दिल से जूझ रही है। उनकी पहली मुलाकात तीखी होती है, वह एक समीक्षा से नाराज है और वानी उसके गुस्से से प्रभावित नहीं होती। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच चिंगारी फूट पड़ती है। उनकी केमिस्ट्री चटकती है और पटकथा सुनिश्चित करती है कि कहानी की गति बनी रहे। जब वानी को शुरुआती अल्जाइमर का पता चलता है तो फिल्म का रुख बदल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कृष उसके साथ रहने के लिए अपने सपनों को ताक पर रख देता है। आज की दुनिया में यह एक दुर्लभ और रोमांटिक फैसला लगता है। और जब आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तभी एक सरप्राइज आता है, वानी गायब हो जाती है। कहानी ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं करती और कभी कभी यह अच्छी बात भी होती है। ये खामोशी घूरती निगाहों और यादों को बोलने देती है। कृष और वानी के बीच का प्यार कभी भी जबरदस्ती का नहीं लगता, ये पृष्ठभूमि में बजती किसी जानी पहचानी धुन की तरह आप पर गहरा होता जाता है। फिल्म का भावनात्मक भार इसके युवा मुख्य किरदारों आहान पांडे और अनीत पड्डा पर टिका है और वे चुनौती का डटकर सामना करते हैं। आहान सहज तो हैं, लेकिन आत्मविश्वास से भरे भी, खासकर भावनात्मक रूप से गहरे दृश्यों में। शोहरत और प्यार के बीच फंसे एक किरदार के रूप में वे विश्वसनीय लगते हैं। दूसरी ओर अनीत काफी संयमित हैं। उन्होंने वानी का किरदार संयम से निभाया है और कहीं भी अपनी कमजोरी को ज्यादा नहीं दिखाया। साथ मिलकर वे पर्दे पर एक सहज केमिस्ट्री पेश करते हैं, ऐसी केमिस्ट्री जिसके लिए जोर शोर से बयानबाजी की जरूरत नहीं होती। आप उनका समर्थन इसलिए नहीं करते क्योंकि स्क्रिप्ट आपको ऐसा करने के लिए कहती है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आंखें ऐसा करने के लिए कहती हैं। नए कलाकारों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। वे अपने किरदारों के उतार चढ़ाव को जिस तरह से निभाते हैं, उसमें एक शांत परिपक्वता झलकती है। एक ऐसी फिल्म में जो कथानक के मोड़ों की बजाय भावनाओं पर ज्यादा जोर देती है, उनका अभिनय वह बंधन बन जाता है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। फिल्म आशिकी के धर्रे से भरपूर है, भावनाओं से भरे दृश्य, मरहम का काम करने वाला संगीत और दिल टूटने से गुजरते प्रेमी। कुछ पल ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा सुविधाजनक या भावुक लगते हैं। वानी का मनाली के एक महिला आश्रम में पहुंचना अधूरा लगता है। यह मानना मुश्किल है कि एक करियर प्रेमी महिला अचानक गायब हो जाए और मनाली के एक महिला आश्रम में रहने लगे, खासकर जब अल्जाइमर होने के बावजूद वह अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा वायरल हो चुकी है। और जब ये मूवी इतना वायरल हो चुकी है तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इस पर वीडियो बनाता हूं और आपको जानकारी देता हूं कि ऐसा क्या है इस मूवी के अंदर कि लोग इस मूवी को इतना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस मूवी का नाम है सैयारा, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसके अंदर आपको जबरदस्त इमोशनल स्टोरी देखने को मिलती है। और फाइनली दोस्तों, ये मूवी आज के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिलीज होते ही इस मूवी को पब्लिक एंड क्रिटिक्स की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, इस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से 3 स्टार से लेकर 4 स्टार की रेटिंग दी जा रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे आहान पांडे, जिनके कैरियर की ये पहली मूवी है। आहान पांडे की सैयारा मूवी को कंपेयर किया जा रहा है सुपरस्टार ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है मूवी से, जो कि साल 2000 में आई थी। और वो मूवी सुपरस्टार ऋतिक रोशन की एक डेब्यू मूवी थी और उसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था और बहुत ही बड़ी सुपरहिट हुई थी। और सैयारा मूवी भी कुछ उसी तरह की जबरदस्त मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बड़ी सुपरहिट होने जा रही है, क्योंकि इस मूवी को रिलीज से पहले ही 10 करोड़ की जबरदस्त एडवांस बुकिंग मिल चुकी थी, जिसके चलते माना जा रहा है कि ये मूवी अपने पहले ही दिन 25 करोड़ के आसपास का ओपनिंग लेने वाली है, जो कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स की मूवी इस टाइम पर नहीं कर पा रही है, वो ये मूवी करने वाली है। तो सैयारा मूवी के अंदर आपको जबरदस्त स्टोरी